आज हम सभी स्टूडेंट सर्कल के इस प्रांगण में अपने महान गुरु डॉक्टर रमेश सरन सर को श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसी प्रांगण में कभी सर आकर के हम लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। डॉक्टर सरन सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो छोटी मुंह बड़ी बात हो सकती है। सरन सर न केवल झारखंड के एक महान अर्थशास्त्री थे, बल्कि वे भारत के महान अर्थशास्त्री के साथ साथ वैश्विक पटल पर जिन अर्थशास्त्रियों का नाम है उनमें जियाद्रेज के साथ काम करने वाले डॉक्टर रमेश सरन सर को झारखंड और भारत में कौन नहीं जानता है। उन्हें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जनवादी अर्थशास्त्री के रूप में लोग जानते हैं। डॉक्टर रमेश सरन सर रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एचओडी रहे और बाद में वे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के उप कुलपति बने। सरन सर ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक जनवादी अर्थशास्त्र की नींव रखी। वे ग्रास रूट अर्थशास्त्री थे जिन्होंने झारखंड की अर्थव्यवस्था झारखंड के लोगों के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो ट्राइबल अर्थव्यवस्था है, जो जनजातीय अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसके साथ जुड़ करके सरन सर हमेशा झारखंड के आम जनों की आर्थिक हालात को बेहतर करने की बात करते थे। उनके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे विद्यार्थी आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में और प्रशासक के रूप में भी हैं। और हम सभी के बीच जो है उनमें से कई प्रशासक, कई प्रोफेसर, कई पत्रकार आज हमारे इस स्टूडेंट सर्कल के प्रांगण में उपस्थित है और हम सभी सर को विनम्र श्रद्धांजलि अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम अभी जस्ट हम लोगों ने संपन्न किया है और उसके बाद हमें अपने जो हमारे स्टूडेंट सर्कल परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग उपस्थित हैं, उनमें से हम चाहेंगे कि आप पे सभी लोग थोड़ी थोड़ी संस्मरण के रूप में डॉक्टर रमेश सरन सर को जो श्रद्धांजलि अभिव्यक्त कर रहे हैं उस संस्मरण को आप प्रस्तुत करें। सामान्यतः मुझे याद है कि मैं जब सर के यहाँ जाया करता था, शाम में भी 7 बजे शाम में भी, कभी कभी अर्ली मॉर्निंग भी, कि सर बिजी हो जाएंगे तो सुबह हो लेते हैं आज, तो उनके ड्राइंग रूम के दरवाजे तक प्रवेश में कोई दिक्कत ही नहीं था। मतलब पता नहीं वहाँ जाके मतलब थोड़ा नॉक कर ले हम लोग, घंटी जनरली उनकी खराब रहती थी। और सामान्यतः उनकी माता जी, जो हाल ही में उनका भी देहावसान हुआ है, और सर अपनी माता से असीम स्नेह करते थे। कल ही कोई एक व्यक्ति बोल रहे थे कि मैं जब सर के साथ रिसर्च वर्क में फील्ड में रहता था, डिपार्टमेंट में रहता था, तो उनकी माँ जो है हर 1 घंटा पे फ़ोन करती थी। भोजपुरी स्पीकिंग थी तो खाना खा लो बबुआ, तो हाँ खा लेनी माँ को बोलते थे, भले रोटी निकाल के खा लेते थे। तो अपने अंतिम समय तक माँ उनके जो है वह चीज़ें, उनका वो जुड़ाव। तो मुझे याद है कि मैं जब भी जाता था तो जनरली उनकी माँ टहलते बाहर निकलते, हाँ बेटा बोल देते हैं, तो हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाया करते थे। झारखंड आंदोलन हो, ट्रैवल की समस्या हो, विस्थापन की समस्या हो, पूरे एकेडमिक कैसे अपलिफ्टमेंट होगा, यहाँ के बच्चे यूपीएससी में कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ों पर जो चला करता था। तो उस क्रम में, उस प्रयास में रमेश सरन सर बहुत ही अग्रणी। सबसे पहले तो जिस नामित हम लोग एकत्रित हुए हैं उन महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जिस कार्य को स्टूडेंट सर्किल परिवार ने अपनाया, मैं पहले
इस परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह के महान विभूतियों को याद किए जाने चाहिए। मैं जब एक ग्रामीण परिवेश से आया और जब इनसे पहली बार मुलाकात हुई तो यह महसूस हुआ कि हम अपने सब्जेक्ट में किस स्तर पे हैं। और आज मैं जहाँ भी हूँ निश्चित तौर पर मैं जीवन भर इनका ऋणी रहूँगा और इनकी जो मार्गदर्शन है उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूँगा। इसी कड़ी में मैं अपना प्रयास कर भी रहा हूँ और इन्हीं की प्रेरणा से आज मैं अपने छात्रों को प्रेरित कर रहा हूँ, जिसका परिणाम है कि आज बच्चे अच्छे जगह में हैं। मैं इनसे कुछ बीते पहलू के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं गुमला से रांची आया अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन जैसे इनसे मिला उसके बाद उन्होंने हमें जो अवसर दिया, जहाँ तक कभी भी कोई भी दिक्कत हो अनायास उनके घर में जाके बैठ के, कभी भी वो कुर्सी में बैठने नहीं देते थे, ज़मीन में चटाई बिछा के स्टूडेंट को भी ज़मीन में बैठा के उनका मार्गदर्शन देना और लंबे समय तक, और जिसका परिणाम है उनकी कुछ सब्जेक्ट जो पढ़ाया हुआ है उसमें मैं आज भी बिना झिझक मैं 20 घंटा बोल सकता हूँ एक टॉपिक में, तो उन्हीं का देन है। जहाँ तक सर की व्यक्तित्व की बात है, उनके पास किसी भी क्वेश्चंस का नहीं था, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे अन्य सब जितने भी करंट टॉपिक्स हो। जानकारी लेनी है तो इनके पास हम लोग अनायास पहुंच जाते थे, कभी भी ये नहीं कहते थे। सबसे बड़ी बात था, आज के डेट में ऐसे शिक्षक नहीं हैं कि अगर आप अगर बिना इन्फॉर्म के जाएं तो हो सके बैठने भी ना बोले। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी खासियत थी, इन्होंने बैठ के और एक टॉपिक पर इन्होंने जिस तरह से गाइड करते थे, जिसका परिणाम था मैं खुद बिहार में 2 बार, झारखंड में 3 बार इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से मैंने खुद इंटरव्यू दिया। आज फाइनली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ और इसमें निश्चित तौर पर शरण सर का और शास्त्र विषय में विशेष योगदान रहा है। उनकी कुछ अंशुए पहलू हैं। एक बार वो कहीं विजिट में, ग्रामीण परिवेश विजिट में गए थे, उनकी पैर में घोंघा काट लिया था। वो शख्स खाली पैर भी पढ़ाने आए थे कॉलेज में, जो आज भी हमें याद है। आज के शिक्षक अगर कोई पैर में कुछ कांटा चुभ जाए तो 4 दिन छुट्टी ले लेते हैं। और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगा जब उनके जो मार्ग हैं, उनके बताए गए जो पाथ हैं, उनमें अगर हम लोग अनुकरण करें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल होगा और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम लोग एक भारत के महान विभूति के श्रद्धांजलि के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये ऐसे महान विभूति थे जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जिसमें यहाँ के तैयारी कर रहे थे वो स्टूडेंट पर भी सीधे पड़ता था, और जो शिक्षक हैं उन लोगों पर इनका प्रभाव बहुत व्यापक है। तो इनका प्रत्यक्ष प्रभाव मेरे ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। उस समय जिस समय हम लोग तैयारी करते थे 2000 एंड उसके आसपास में, उसके बाद में, तो हम लोग का जो स्टडी मटेरियल का जो कंटेंट होता था वो मुख्य रूप से जो अच्छे टीचर होते थे उनका होता था। कुछ 1-2 मैगजीन थे, बहुत मैगजीन नहीं थे उस समय। अभी वर्तमान समय में इतना कंटेंट है यूट्यूब में या सोशल मीडिया में या फिर अन्य भी हैं, उस समय उतना ही था, सीमित था कंटेंट। तीसरा और महत्वपूर्ण कंटेंट होता था अखबार का कतरा। हम लोग करते थे क्या कि अखबार आया दया, जिसका कंटेंट आया महत्वपूर्ण उसको कटिंग करते थे और फिर उसको मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कंसेप्ट अपना बनाने के लिए वो रखते थे। तो हम लोग जब कभी भी इनका शरण सर का बीच में विभिन्न अखबारों में या मैगजीन में भी इनका आर्टिकल आता था, और विशेष तौर पर 26 जनवरी और 15 अगस्त में तो आता ही आता था। तो हम लोग जैसे ही आता था इनका है कि कतरन को कटिंग करके उसको मेंस एग्जाम के लिए रखते थे। तो इनका कई क्षेत्र में आता था।
झारखंड की अर्थव्यवस्था के संबंध में, करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के संबंध में, ट्राइबल की समस्या है उनके संबंध में, पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध भी इनका महत्वपूर्ण आता था कि उनका विश्लेषण इनका बहुत ही अच्छा रहता था इनका। इसके अलावा बजट से संबंधित भी इनका बहुत सारा विश्लेषण और इनका आर्टिकल आता था। तो हम लोग का देखते थे कि असर अनुसार का है, ऑथेंटिक है और महत्वपूर्ण है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता था और हमको आवश्यक स्टडी मटेरियल भी ये हो जाता था। लेकिन कोई महान व्यक्ति का चला जाना बहुत महत्वपूर्ण बात तब हो जाती है जब उनके अनुकरण करने वाले ये तय करते हैं कि उनके बताए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। हमें लगता है कि आज हम लोग वही महत्वपूर्ण काम के लिए जमा हुए हैं। एक ऐसे शख्स 25-25 साल तक मेरा संबंध रहा, सर से मिलने के बाद मैं मीडिया से जुड़ा हूँ हिंदुस्तान में, इसके पहले प्रभात खबर में था। लेकिन एक चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे स्टूडेंट सर्किल का। सर का यहाँ प्रोग्राम अरविंद सर ने करवाया था और सर जितना बात बोले होंगे हम सब काटे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये आप लोगों की गलती है, कमी है, यहाँ कहा था। और रिलायंस मार्ट खुल रहा था, उसके विरोध में कार्यक्रम था। उदाहरण दिया हमने कि जिस गरीब की बात करते हैं लोग, सर का नाम नहीं ले रहे थे चालाक से, और टारगेट लेके सर को किए थे हम। और मेरा पूरा भाषण था, कोई दूसरा आदमी होता तो नाराज होता, लेकिन वो इतना प्यार से बोले कि इम्प्रूव हो रहा है।